जमीन सौदे से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रहे हैं, ईडी पूछताछ कर रहे हैं। लगभग घंटे भर से वाड्रा से समय पूछताछ चल रही है। वाड्रा से पूछताछ दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए गुरुग्राम के शिकोहपुर में 2008 में हुई एक जमीन की खरीद को लेकर हो रहे हैं। इस केस में वाड्रा को यह दूसरा समन से पहले जो समन था वो 8 अप्रैल को था, उसमें वाड्रा पेश नहीं हुए थे और आरोप है कि फरवरी 2008 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट 3.5 एकड़ की जमीन ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी से 7.5 करोड़ में खरीदती है। बाद में जून 2008 में वही जमीन 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दी जाती है और पेशी आज हुई है ईडी के सामने रॉबर्ट वाड्रा के। उससे पहले क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार आपको सुनाते हैं। जब मैं लोगों के हित में बोलता हूं, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूं, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा या बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूं राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, जो कि ईडी दफ्तर के बाहर इस समय। हिमांशु, सवाल वाजिब है कि साल 2008 का मामला साल 2025 में अब ईडी की एंट्री हो रही है। ईडी क्या जानना चाह रही है, क्योंकि साल 2023 में राज्य सरकार हाईकोर्ट में बता चुकी है कि नियमों का वायलेशन नहीं हुआ है। राजीव, देखिए ये पूरा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के, ऐसा ईडी का कहना, और 3.5 करोड़ की ये लैंड थी और ये 7.5 करोड़ में इसकी पहली जो जमीन है उसकी डीलिंग होती है। 7.5 करोड़ की खरीदने के बाद ये जमीन डीएलएफ को बेची जाती है 58 करोड़ रुपए में और फिर इसका लैंड यूज चेंज किया जाता है और इस जमीन की कीमत 750 करोड़ पहुंच जाती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के आशंका है और जिसको लेकर के जांच ईडी काफी दिनों से कर रही थी। ईडी ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की थी, कई डॉक्यूमेंट्स भी ईडी को इस पूरे मामले से जुड़े हुए मिले थे, जिसके बाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करने के लिए 8 अप्रैल को समन दिया गया था, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा 8 तारीख को नहीं पहुंच पाए, 8 अप्रैल को नहीं आए थे और दूसरा जो समन था वो आज 15 तारीख का था। टाइम जो दिया गया था 11 बजे का, ठीक टाइम पर रॉबर्ट वाड्रा पैदल चलते हुए यहाँ ईडी ऑफिस को पहुंचे और उसके पहले ही आप देखिए यहाँ पर किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, बैरिकेड लगा दिए गए थे। तमाम यहाँ पर सीआरपी और दिल्ली पुलिस, जो लोकल पुलिस है यहाँ पर, उन्होंने पूरे इलाके को सिक्योर कर दिया था। तकरीबन 1 घंटे से पूछताछ जारी है। जो अब तक की जांच में ईडी के सामने जो सबूत आए हैं उनको रख करके पूछताछ की जा रही है। राजीव, हिमांशु, सवाल उठता है क्योंकि पहले एक 3 सदस्यीय आईएएस कमेटी की जो है कमेटी ने जांच की, उसमें भी क्लीन चिट मिली, बल्कि जो अशोक खेमका है उनकी कार्रवाई पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। उसके बाद जब खट्टर सरकार आती है तो खट्टर सरकार भी इन्वेस्टिगेशन करवाती है, जस्टिस झिंगरा की जो है अध्यक्षता में इन्वेस्टिगेशन होती है, वहां पर भी वाड्रा को क्लीन चिट मिलती है, लेकिन ईडी को संदेह कहां पर है? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा शुरू से इस पूरे मामले को पॉलिटिकल बता रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड बता रहे हैं और आज जब वो यहाँ पर पहुंचे थे तो आज भी इस पूरे मामले को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताते हुए आए। उनका कहना था कि ये सिंपल पॉलिटिकली ये मोटिवेटेड है और चूंकि आप देखिए पिछले कई बार से ऐसा भी हो रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि जब भी इसकी बात होती है कि ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है, लेकिन ईडी सूत्रों के हम माने तो पिछले काफी समय से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ स्टेटमेंट ईडी ने जो रिकॉर्ड किए हैं, उसके बाद ही ईडी ने समन किया था और कुछ सवालों के जवाब ईडी को जानने थे, जिसमें सबसे पहला समन जो 8 अप्रैल का था वो नहीं आया और उसके बाद आज जब वो पहुंचे हैं तो यहाँ पर पिछले 1 घंटे से उनसे पूछताछ हो रही है और ये पूरा जो जमीन का सौदा था, जो सौदा शुरू हुआ था 3.5 करोड़ रुपए से, वो 3.5 करोड़ रुपए की जमीन कैसे इतनी जल्दी 750 करोड़ की हो गई, ये पूरा जो ठीक है हिमांशु, नजर बनाए रखे।